हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आई थिंक आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि यूजीसी नेट की जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना दी थी कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इशू किया है एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी जरूरी है। कुछ चेंजेस किए हैं एनटीए ने, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको जानना और समझना जरूरी है ताकि फॉर्म फिलिंग में या जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब या फिर एग्जाम के डेट पर आपसे कोई दिक्कत ना हो, आपके सामने आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को समझना और इस चीज़ को अच्छे से जानना जरूरी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। बट इससे पहले हम काफ़ी इन डेप्थ इन डिटेल बात करें, मैं बता दूं एक बार दोबारा से कि फॉर्म फिलिंग कब से कब तक चलेगी। फॉर्म फिलिंग जो है वो 16 अप्रैल यानी आज जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ आज 16 अप्रैल है। आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है और 7 मई तक फॉर्म फिलिंग चलती रहेगी। तो अप्रोक्स वही 20-21 दिन का टाइम दिया जाता है हमेशा, वैसे ही उतना ही टाइम इस बार भी दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लास्ट डेट होगी यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने की यानी जो फीस पे करने की लास्ट डेट होगी वो 8 मई होगी। याद रखिए फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 7 मई ही रहेगी, बट एग्जाम की जो फीस है वो आप एक दिन एक्स्ट्रा पे कर सकते हो लेट करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर जो फीस रहने वाली है वो 1150 रहेगी जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 600 रुपये और बाकी जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी थर्ड जेंडर है इनकी 325 रुपये फीस रहने वाली है। करेक्शन होगा 9 और 10 मई को। इसके अलावा जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि टेंटेटिव जो एग्जाम की डेट अनाउंस की गई वो 21 से 30 जून के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई एग्जाम है, पीजी का एग्जाम है या फिर एनी अदर एग्जाम है, तो ऐसे में क्या करें कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको एनटीए को मेल कर देना चाहिए बिकॉज जब ज़्यादा स्टूडेंट्स मेल करते हैं तो डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे कर ली जाती है, ऐसा कंसिडर कर सकता है एनटीए, जो कि कई बार किया भी गया है लास्ट टाइम भी और लास्ट कुछ सेशन में। तो इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि यार ये डेट मेरे लिए सही नहीं है, मतलब इन द सेंस कि आपका एक्चुअल में कोई एग्जाम होना चाहिए, कोई बड़ा एग्जाम होना चाहिए, तो उस केस में फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं। और अब आपको लग रहा होगा सर मेल आईडी कहाँ मिलेगी, तो मेल आईडी मिलेगी आपको जो ऑफिशियल नोटिस आया है इसी नोटिस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो नोटिस आया है इसी नोटिस में आपको दिख जाएगा नीचे की तरफ ugcnet.nta.ac.in करके। तो इसी मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पर नंबर भी मेंशन है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है जिससे आप अपनी बात एनटीए तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मेरा एग्जाम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे करके एक एक करके, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। जो फीस आप पे करेंगे यहाँ पर जो 1150 रुपये फीस है, फिर एनी अदर फीस जो आप पे कर रहे हो यहाँ पर, दिस इज नॉन रिफंडेबल फीस। अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद एनटीए की कोई जिम्मेदारी नहीं, वो आपको फीस रिफंड नहीं करने वाले। चलिए गाइस समझ लेते हैं धीरे धीरे करके एक एक करके सारी चीजें। देखो गाइस इस बार भी एग्जाम 3 कैटेगरी में कंडक्ट होगा। पहली कैटेगरी होगी जेआरएफ की, दूसरी कैटेगरी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि ओनली नेट की, और थर्ड कैटेगरी होगी पीएचडी एडमिशन ओनली। तो 3 कैटेगरी यहाँ पर होने वाली है आप सभी की। कैटेगरी 1 होगी अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो उस केस में आपको जेआरएफ भी मिलेगा, नेट भी आप क्वालिफाइड है और पीएचडी एडमिशन के लिए भी क्वालिफाइड है। कैटेगरी 2 है जहां पर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाया, फिर आपकी एज लिमिट नहीं है, उस केस में आप अगर नेट क्वालिफाई करेंगे तो आप नेट के लिए क्वालिफाइड है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्लस आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप थर्ड कैटेगरी बनेंगे, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है, फिर एज लिमिट निकल चुकी है, आपकी एज निकल चुकी है और नेट भी आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो एटलीस्ट आपको पीएचडी एडमिशन का मौका मिलेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि दोबारा से यहाँ पर कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे ऐसा यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पर कितने लोगों को एडमिशन टू पीएचडी क्वालिफाई का सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली विल बी डिसाइडेड बाय द रिजल्ट कमेटी। तो यहाँ पर परसेंटेज कोई मेंशन नहीं कितने लोगों को ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैसे भी सर्टिफिकेट का इतना खास मतलब नहीं रह जाता, अगर आप जेआरएफ क्रैक करते हो तो ज्यादा चांसेस होते हैं आपके पीएचडी में एडमिशन के, और इसके बाद फिर नेट वालों के चांसेस होते हैं, पीएचडी एडमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये मान के चलो कि बिल्कुल ना के बराबर चांस हो जाते हैं। तो ये है, लेकिन अगर आपने यहाँ तक पहुंच गया, अगर आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया, इसका मतलब है कि आपने काफी मेहनत की थी और आप एटलीस्ट यहाँ तक पहुंच पाए। थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आप यहाँ तक या फिर यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये आप अपने माइंड में रखिए कि आपको जेआरएफ क्रैक करना है, जेआरएफ नहीं तो एटलीस्ट नेट तो आपको मिलना ही चाहिए। इसके अलावा गाइस जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 होगी, यानी कि जो नेट क्वालिफाई करेंगे या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाई करेंगे, तो ऐसे में आप पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेने जाते हो तो वहां पर आपको 70% की जो वेटेज है वो नेट के स्कोर की दी जाएगी, 30% की वेटेज मिलेगी आपको आपके इंटरव्यू पे, जहां पे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू फिर वाइवा होगा, वहां पर आपको इसकी वेटेज मिलेगी। तो ये आप सर्टिफिकेट एज यूज कर सकते हो पीएचडी में एडमिशन के लिए, जहां पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रही है यूनिवर्सिटीज अपना। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं जो कि आपको सभी को पता होना चाहिए, जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपको बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिलिंग करनी है, क्योंकि
फॉर्म फिलिंग में कई बार मिस्टेक कर देते हो। फॉर्म फिलिंग की मैं एक वीडियो बना दूंगा जल्दी ही, आजकल में आपको मिल जाएगी फॉर्म फिलिंग की वीडियो। बट आज फॉर्म फिल ना करें, हमेशा एक दिन लेट फॉर्म फिल करना चाहिए, बिकॉज कई बार फॉर्म फिलिंग में पीछे से बैक एंड से कोई ना कोई इशू होता है, कई बार कोई एरर आता है जिसकी वजह से कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कोशिश ना करें कि मैं आज ही फॉर्म फिल कर दूं, आज ही फॉर्म निकला है 16 को और 16 को फॉर्म फिल कर दूं। एटलीस्ट आपको एटलीस्ट एक दिन का वेट करना चाहिए, कल फॉर्म फिल करना आराम से, ताकि अगर कोई बैक एंड से कोई दिक्कत हो तो एटलीस्ट वो एनटीए वाले वहां से ठीक कर सकें। तो गाइस यहाँ पर देखो, मैं ये बोला था कि यहाँ पर 3 कैटेगरी की फेलोशिप मिलती है, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये तीनों फेलोशिप के लिए आपको टिक करना होता है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। अगर आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पर टिक नहीं करोगे तो फिर उस केस में आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। ये चीज याद रखना है आपको, बहुत ध्यान से फॉर्म फिलिंग करनी है। नहीं तो अगर आपने नेट एग्जाम क्रैक कर लिया और आपका पीएचडी में एडमिशन भी होगा तो भी आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी, अगर आपने फॉर्म फिलिंग के टैब पर इन पे टिक नहीं किया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टिक करना है, और फॉर्म फिलिंग की वीडियो मैं बता दूंगा आपको भर के, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा गाइस देखिए, जब आपका रिजल्ट आता है ना यूजीसी नेट कैंडिडेट्स का, जब रिजल्ट आता है यूजीसी नेट का, तो ऐसे में ये जो रिजल्ट है आपका, ये लोग शेयर, आप इसका डेटा जो है रिजल्ट का वो शेयर कर सकते हैं जो HEIs होते हैं, जहां पे आप पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हो, और यूनिवर्सिटीज के साथ ये आपका डेटा शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपको वेरीफाई कर सकें। इसके अलावा जहां जहां पर रिक्रूटमेंट होता है यूजीसी नेट के बेसिस पे, PSUs में भी डेटा आपका शेयर किया जा सकता है ताकि वो लोग भी वेरीफाई कर सकें कि हाँ आपने नेट क्वालिफाई किया है और इसी अटेम्प्ट में किया था। तो ये डेटा आपका शेयर कर सकते हैं, इस चीज के लिए पहले आपको बताया जा रहा है ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो। यहाँ पर जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिया जाएगा, आप सभी को पता है। सिर्फ एक ही बार ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, और फिर काफी दिक्कत हो गई थी, पेपर लीक हो गया था। और गाइस देखो, यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है वो सेम वही रहेगा। पेपर 2 2 पेपर होंगे, पेपर 1 50 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसा लिखा हुआ है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, दैट पेपर 1 में कई लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पेपर 1 के आप करंट अफेयर्स तो करवाते हो लेकिन करंट अफेयर एग्जाम में आते नहीं है। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन दैट ये लोग चेक करेंगे, इट विल प्राइमरली बी डिजाइंड टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस। देखो क्लियरली मेंशन है कि जनरल अवेयरनेस। अभी किस तरह की जनरल अवेयरनेस होगी, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि सचिन ने कितने रन मारे या फिर धोनी ने आईपीएल में कितने रन मारे। इस तरह की जनरल अवेयरनेस नहीं आती इसमें जनरल अवेयरनेस आती है आपके सिलेबस से रिलेटेड, मतलब हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉपर है, या फिर पॉल्यूशन में पूछ लिया जाएगा कि कौन से स्टेट या कौन सी कंट्री टॉप पे चल रही है, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहां पर फैलाया जा रहा है, या इस तरह के जो भी मतलब करंट अफेयर्स है, जो जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए अपने इसी चैनल पे जनरल अवेयरनेस की क्लासेस लेके आऊंगा, और कुछ 7-8 क्लासें होंगी जिसमें मैं आपको कवर करवाऊंगा इसी तरह के करंट अफेयर्स जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस तरह की वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी, मिस हो जाएंगी। सो चैनल को फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, ये होगा आपका बाइलिंगुअल, इंग्लिश प्लस हिंदी ओनली। और इसके अलावा अभी आपको जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हो, तो सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज जब आप क्वेश्चन जो आपका एग्जाम का दिन होगा वहां पर भी आपको मौका दिया जाता है, पूछा जाता है कि आप किस मोड में एग्जाम देना चाहते हो, तो वहां पे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, कोई एरर होता है, तो इंग्लिश वर्जन वाला ही सही माना जाएगा, ऐसा कहा है एनटीए ने। तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश मीडियम ही चूज कर रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन हिंदी में कर रहे हो तो फिर हिंदी मीडियम चूज करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। मार्किंग स्कीम वही है, सेम है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अभी फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि मेहनत कर लो अभी भी, अगर आपके पास मौका है। ऑब्वियसली बात है, मौका है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक पहुंचे हो, तो फटाफट से मेहनत करना स्टार्ट कर लो। इसके अलावा गाइस देखो, अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट पाया गया फिर ड्रॉप कर दिया गया, तो ऐसे में 2 मार्क्स दिए जाएंगे उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। इसलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको आने हैं, 150 के 150 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। कल को कोई क्वेश्चन में अगर एरर पाया गया, फिर कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया गया, तो एटलीस्ट आपको वो मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये चीजें हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं गाइस। देखो एलिजिबिलिटी की बात वही है, सेम है, अभी तक एक सेम है और एक अलग कर दिया है इस बार। दैट इज, देखो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, और अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी दे दिया जाता था, है ना। तो ये चीज तो पहले भी हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन यहाँ पर 1-2 चीजें चेंज करी हैं जो कि आपको समझना चाहिए। पहली चीज कि अगर आप मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा मेंशन है, मतलब स्पेसिफिकली तो मेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो मास्टर डिग्री में वो अप्लाई कर सकते हैं फाइनल ईयर में जो है।
इसके अलावा जो अगर आपने पास कर लिया अपना नेट एग्जाम, तो ऐसे में आपको विद इन 2 ईयर अपनी मास्टर डिग्री क्लियर करनी होगी। अगर आप मास्टर डिग्री क्लियर नहीं कर पाए 2 साल के अंदर अंदर, तो आपका सर्टिफिकेट फिर इनवैलिड माना जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको टाइम दिया जाता है 2 साल के अंदर अंदर आपको क्लियर करनी है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं कि अगर आपने एडमिशन टू पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी में, यानी 3rd कैटेगरी में क्वालिफाई किया इस एग्जाम को, तो उस केस में आपको अपनी मास्टर डिग्री विद इन 1 ईयर, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही क्लियर करनी होगी। 1 ईयर लिखा हुआ है कि आपको जो आपकी मास्टर डिग्री वो केवल 1 साल के अंदर अंदर ही क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, जो आपका सर्टिफिकेट वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है उसको आपको याद रखना है। इसके अलावा गाइस देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपीयर इन सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट में आपको यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहिए। द कैंडिडेट्स हुज पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड इन द लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट में अपीयर इन रिलेटेड सब्जेक्ट। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सब्जेक्ट ही नेट में नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने एमकॉम कर रखा है, तो ऐसे में आप कॉमर्स में एग्जाम लेता है ना, एनटीए कॉमर्स में एग्जाम होता है, तो आपको इसी में अपीयर करना चाहिए। लेकिन हम बात करें अगर ऐसे स्टूडेंट की जिसने सोशियोलॉजी कर रखा है, और या फिर किसी ऐसे सब्जेक्ट में जिनका सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, उन सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में एनटीए एग्जाम लेता है, तो आप लोग उसके रिलेटेड सब्जेक्ट में कर सकते हैं। ये उन कैंडिडेट्स की बात की जा रही है। ये नहीं कि एमकॉम की डिग्री लेके बैठे हो और एग्जाम देने जा रहे हो मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में, तो आप एग्जाम तो दे लोगे, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, लेकिन जब रिक्रूटमेंट होगा तब दिक्कत आती है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए कि जिस डिग्री में आपने पीजी करा है उसी डिग्री उस सब्जेक्ट में आपको अपीयर करना चाहिए, डिजायर्ड है। इसके अलावा गाइस देखिए, जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, 8 सेमेस्टर वाला बैचलर डिग्री कर रखी है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। ये चीज याद रखिए कि अगर इससे कम मार्क्स है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इससे ज्यादा ही मार्क्स आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST OBC कैटेगरी को, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन एक बात यहाँ पर और बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया और ऐसे में अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप प्रोफेसर बन जाएंगे। प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ JRF के लिए फाइट करेंगे, JRF के लिए ही एलिजिबल है आप लोग, मतलब PhD में एडमिशन ही आप ले सकते हैं, आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, क्लियरली मेंशन है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा या फिर आपको PhD करनी पड़ेगी, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर में ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट। मतलब अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, लास्ट ईयर में हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो 4th ईयर में ऑलरेडी हैं, या PG वाले जो लास्ट ईयर में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यहाँ पर जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कि ये किसी भी सब्जेक्ट में अपीयर कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट में वो PhD करना चाहते हैं उसमें। ध्यान रखिए इस बात का। जबकि PG वालों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ उसी में अप्लाई करना है जिसमें आपने PG किया था। द कैंडिडेट्स विद 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम आर अलाउड टू अपीयर इन ए सब्जेक्ट द लिस्ट, जो कि सब मेंशन है इसमें अपेंडिक्स नंबर 2 में, in which they want to pursue PhD irrespective of the discipline in which they have obtained the 4 year bachelor degree। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने BSc किया, 4 साल का BSc किया मैंने, और अब मैं क्या एग्जाम दे सकता हूँ कॉमर्स में, या क्या मैं इकोनॉमिक्स में यूजीसी नेट दे सकता हूँ? तो यस, आंसर इज यस, आप दे सकते हो। और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया कॉमर्स में या फिर इकोनॉमिक्स में, तो फिर अब इसी सब्जेक्ट में आपको PhD करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज किया है एनटीए ने, यूजीसी ने, जो कि मुझे लगता है कि अब तक का बहुत बड़ा चेंज है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन या PG करते थे, अभी तक ये वही होता था कि आप इसी सब्जेक्ट में नेट आपको देना होता था। लेकिन जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, इनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसिप्लिन, जिन्होंने 4 साल का डिग्री किया है, इररिस्पेक्टिव मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप ट्राई कर सकते हो, यूजीसी नेट दे सकते हो। लेकिन बस शर्त ये कि आपको जिस सब्जेक्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया नेट, आप उसी सब्जेक्ट में आपको PhD करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा ध्यान में रख करके आपको अप्लाई करना है, सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके। सो गाइस, ये कुछ ऐसे चेंजेस थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे, आपको समझाने थे। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, वहाँ पे रिप्लाई करके मैं आपकी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। गाइस देखो, अभी तक अगर आपने अच्छे से मेहनत नहीं करी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी भी 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है, बल्कि 2 मंथ ज़्यादा ही टाइम बचा हुआ है अभी भी। तो आप 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स का मतलब है कि हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन करके फिनिश कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो टाइम है वो बचे और आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है 2 मंथ में हो जाए। मतलब यहाँ पर टॉपिक एक भी नहीं छूटेगा, 100% टॉपिक कवर होगी, गारंटी है।
चाहे आप कॉमर्स में इनरोल करें, चाहे मैनेजमेंट में इनरोल करें, चाहे पोल साइंस में इनरोल करें, चाहे पेपर 1 में इनरोल करें, या आप कॉम्बो कोर्स में इनरोल करें, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। 2 महीने में आपका कंप्लीट कंटेंट कवर होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर कंटेंट डिलीवर करा जाएगा। सो गाइस यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, ताकि लैंग्वेज की किसी को भी कोई दिक्कत ना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। अगर आप अभी भी मेहनत करें 2 महीने, तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये जो फीस रखी थी हमने पेपर 1 की ओनली 3,999 थी, बट इसको कम करके हमने ओनली 1,999 रखी हुई है अभी। और कॉम्बो कोर्स की भी हमने 5,999 रखी थी, बट इसको कम करके हमने 2,999 रखी थी फॉर 2 मंथ एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स। तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं। ये ऑफर था स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए, अभी 13 स्टूडेंट्स ने फिल ऑलरेडी इनरोल कर लिया है। 7 कैंडिडेट्स डेट्स का जो है अभी यहाँ पर बाकी है, अभी जो स्लॉट बाकी, तो आप अभी इनरोल करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्पीड से कर सकते हैं। इस बचे हुए 2 मंथ में आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी। सो गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।